बिल्कुल फ्री क्लास दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आपकी जेब से पैसे लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबको बहुत प्रॉब्लम की बात हो रही है। लेकिन क्लास डिटेल में ही चलेगी और डिटेल में चलते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी को ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो कृपया करके हमारे चैनल पे मत पढ़िए, कहीं और पढ़िए। हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें कई क्लासेस में 1 घंटा चला जाता है, लेकिन 3, 4, 5 आर्टिकल हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे को डिटेल में पढ़ना है। ये टॉपिक ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक किसी भी लेवल में ये टॉपिक आपके पास से जाना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करें। और अगर क्लास क्लियर चलती रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर करते चलिएगा। समझ में आए लाइक कीजिए, नहीं आए डिसलाइक कीजिए। चलो, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार, इन मौलिक अधिकारों का जो जिक्र संविधान में किया गया है वो किया गया है पार्ट 3 में, यानी कि भाग 3 में। जैसे कि सभी किताबों में कुछ चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही हमारे संविधान की किताब में भी कुछ भाग है। कितने भाग हैं ये आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे, अभी हमारा वो समय नहीं है। लेकिन जैसे किताब मैथ में होता है, एलसीएम एचसीएफ का एक चैप्टर होता है, एवरेज का होता है, टाइम एंड डिस्टेंस का होता है, ठीक है, एज का होता है, उसी प्रकार से संविधान में भी कुछ भाग है। तीसरा भाग, हां जी, तीसरा पार्ट जो मौलिक अधिकारों का जिक्र करता है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें पहला मौलिक अधिकार जो है वो है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ठीक है, जिसको हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल, अनुच्छेद, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जिक्र अनुच्छेद 12 से लेके 35 में किया गया है। तो ये हम पढ़ चुके हैं 12 से लेके 18 तक। अब तक हमने डिटेल में सभी अधिकार कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे आर्टिकल नंबर 19 से लेके अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, और वो है आपका राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम बात करना चाहें जी, स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 के बीच में। राइट टू लिबर्टी एक बहुत ही जबरदस्त अधिकार हमारे पास। आज की क्लास में आपको पता चलेगा ये कितना विस्तार पूर्वक ये अधिकार हमारे को दिया गया है, कितना बड़ा अधिकार हमारे को दिया गया है 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। चलो हम इसको देखते हैं ये क्या है। ठीक है, इसमें अगर हम एक एक आर्टिकल पे जाना चाहें, ठीक है, एक एक आर्टिकल पर हम जाना चाहें तो वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 19 की। 19 को समझाने के लिए, क्योंकि 19 में आपको कई प्रकार के अधिकार दिए गए। अब ये तो बात है स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन 19 में किस प्रकार की स्वतंत्रता है, लिबर्टी किस प्रकार की है, इसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 में। अनुच्छेद 19 के तहत हमारे को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, लाइक घूमने की, खाने की, पीने की, है अपना बिजनेस खोलने की, ठीक है, और कई प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। अगर आपसे पूछा जाता है अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आंसर है 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19 में दे रखी है। और यह भी बता दूं कौन कौन सी स्वतंत्रता 19 में दी गई है। इसको जानने के लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, उस स्टोरी को हम समझते हैं। चाहे पेपर ग्रुप डी का हो चाहे ग्रुप ए का हो, जब वो आर्टिकल 19 पूछता है तो बच्चे ने कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर रखी हो, वो कहीं ना कहीं फंस के बैठ जाता है कि यार 19 पढ़ा तो था, लेकिन ये नहीं पता ये 19D है
या 19E है या 19A है या 19B है? ठीक है ना? क्या डार्क लिखना है शायद, वाइट है ना? देखो ये बता रहे कुछ कमेंट्स, मार्कर चेंज करो। ओके ठीक है, मैं देखता हूं। फिर भी कोई भी ये वाला भी तो कोई बात नहीं। ओके ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 19 में 6 प्रकार के अधिकार किस प्रकार से होंगे। इसको समझने के लिए दिखाना कितने हैं, एक कहानी आपको सुनाऊंगा मैं। कहानी होगी एक किरदार की, जिस किरदार का नाम है अरविंद केजरीवाल। देखिए 19 में पूरा लिखवा सकता हूं, लेकिन इस कहानी को समझिएगा। आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम सुना होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनको काफी टाइम से फॉलो करता हूं, बड़े बड़े नेताओं सभी को फॉलो करता हूं, नरेंद्र मोदी को भी, अरविंद केजरीवाल को भी, अमित शाह को भी, सभी को, बड़े बड़े जितने भी किरदार होते हैं मैं उनको फॉलो करता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का किरदार मुझे अनुच्छेद 19 की याद दिलाता है। कैसे? मैं अरविंद केजरीवाल को तब से फॉलो, ध्यान से सुनना इस कहानी को, कभी गलती नहीं करोगे। 19 में, आर्टिकल 19 में गलती नहीं कर सकते। इस कहानी को ध्यान से समझना। अरविंद केजरीवाल की एक कहानी सुनाऊंगा 5 मिनट की, और मेरे सामने परीक्षित जी भी है और पांडित जी भी यहां पर बैठे हैं, और मैं चाहूंगा इन्हीं में से किसी को, खासकर पांडित जी को मैं यहां पर बुलाऊंगा और मैं पांडित जी से पूछूंगा कि उन्होंने क्या सीखा इस कहानी से, अरविंद केजरीवाल को वो कितना समझे और आप फिर 19 को कितना समझोगे। देखिए दोस्तों, जब मैं स्कूल में था तब से अरविंद केजरीवाल को फॉलो करता हूं। अरविंद केजरीवाल नेता जब बना भी नहीं था, उससे पहले गजब का आदमी। यूट्यूब पर वीडियो देखना जनाब, उसकी यूट्यूब पर ऐसी ऐसी वीडियो जारी करता था कि सरकार की नीतियों को बिल्कुल निचोड़ के रख देता था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन यूट्यूब पर वीडियो जारी करता था वो। आईआईटी तो है ही, आईआईटी होने के चक्कर में बड़े बड़े टीवी पे उसके इंटरव्यू होते थे। आईआईटी में, कभी आईआईटी मुंबई, कभी रुड़की में उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी एक शख्सियत हुआ करता था, हुआ करते भी हैं अभी भी, ठीक है। फिर अरविंद के, और आपने सुना है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, भले ही इसको कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये जो दिमाग की उपज है, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की उपज है। जब वो सरकारी नौकरी करते थे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, आईआरएस में, उन्होंने लगा होगा कई कमियां हैं सरकारी महकमे में, तो वो कंसेप्ट लेके आए थे। तो यूट्यूब के थ्रू उन्होंने खूब पब्लिसिटी जारी करी, बहुत पब्लिसिटी, जैसे हम भी यूट्यूब चैनल हमारा ऐसी, बिल्कुल सही नवीन पहल जी, स्टार्टेड बाय केजरीवाल, आप सही अच्छे से जा रहे हो। ओके जी, पांडे जी की क्लास लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, ठीक है। केजरीवाल फेमस हुआ यूट्यूब पर अपने इंटरव्यू देकर और बाकी जगह जाकर। उसके बाद केजरीवाल को लगा नहीं, करप्शन खत्म करना है। फिर केजरीवाल ने अन्ना हजारे का साथ लेकर, किरण बेदी, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, कई लोगों को लेकर दिल्ली में आंदोलन किया। आपने देखा वो आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में वो आंदोलन फैल गया करप्शन को लेकर। केजरीवाल करप्शन खत्म करना चाहता था, आंदोलन हुआ, बट ठीक है, सक्सेस इतना खास नहीं हो पाया। केजरीवाल को लगा कि अब मुझे लगता है राजनीति को साफ करने के लिए राजनीति में आना पड़ेगा, और फिर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। आपको पता ही होगा, मैं सच्ची बोल रहा हूं, मेरे ख्याल में सबको पता ही है। पहले यूट्यूब पर था, इंटरव्यू देता था, फिर बाद में उन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद उन्होंने पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद आपको बताऊं, अब पार्टी बनाई तो प्रचार तो करेंगे ना। मैं दिल्ली से, और दिल्ली में ही मैंने देखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने खूब प्रचार किया, घर घर जाके प्रचार किया, गली गली छान मारी, एक एक बंदे के घर घर में गए, और इस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया। और प्रचार के बाद केजरीवाल जीत भी गया। हालांकि पहली सरकार छोटी सी थी, बट वो जीत गया, केजरीवाल जीत गया, और जीतने के बाद वो बन गया मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री तो बन गए,
लेकिन केजरीवाल का जो घर था वो था गाजियाबाद में, और आप सब जानते हो गाजियाबाद पड़ता है यूपी में। अब दिल्ली का सीएम गाजियाबाद में घर, दिल्ली का सीएम गाजियाबाद में घर, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सरकार के खाते से ही उनको एक घर दिया गया दिल्ली के अंदर, एक बड़ा 8 कमरों वाला एक घर मिला जहां पर ऑफिस भी था और उनका घर भी था। तो ये कहानी समझ रहे हो ना, पहले यूट्यूब के तहत पब्लिसिटी, आंदोलन, फिर पार्टी, फिर प्रचार, फिर घर, और घर मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री बन गए, सैलरी आनी भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री की सैलरी, उन्होंने सैलरी बढ़ाई भी थी, तो सैलरी आनी शुरू हो गई, और फिर उनकी सैलरी अब आ ही रही है। आज के टाइम पे अरविंद केजरीवाल की सैलरी मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे इंडिया में दूसरे सबसे ज्यादा है। मतलब जो भी, मैं जिक्र नहीं चाहता कितनी की सैलरी किसकी है, लेकिन हाँ, तो मैंने केजरीवाल की कहानी आपको सुनाई है थोड़ी सी, और उम्मीद करता हूं यह कहानी आप लोगों ने सुन ली होगी। अब मैं परीक्षित जी या पांडे जी को बुलाना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा कि वो उस कहानी को कितना समझे हैं। ठीक है ना? आप लोग तैयार हो? सभी लोग तैयार हो? कहानी पसंद आई तो लाइक करो, नहीं आई डिसलाइक करो। फिर हम अपना जादू देखने की कोशिश करते हैं कि इस जादू के तहत आर्टिकल 19 को हम कैसे समझते हैं। आर्टिकल 19 को कैसे, पांडे जी आइए। नमस्कार भाई। आपकी बहुत जरूरत थी हमारे को। ठीक है पांडे जी, मैंने अभी एक कहानी का जिक्र किया, केजरीवाल की कहानी मैं सुनाना चाह रहा था, आपने भी सुनी, परीक्षित जी ने भी सुनी। उस कहानी के तहत मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्वेश्चन ये चाहूंगा कि केजरीवाल ने अपनी जिंदगी की शुरुआत जो करी, वो मेरी कहानी के अकॉर्डिंग उसने सबसे पहले क्या किया? जैसे कि सर आपने बताया कि IITian थे वो, फिर वो पार्टी है, वो आंदोलन किया, टीवी इंटरव्यू, यूट्यूब, तो जो शुरुआत का दौर था उनका यूट्यूब, और यूट्यूब पे ही तो वो डालते थे वीडियो और फेमस हुए। यूट्यूब और टेलीविजन सबसे बड़ा उनका। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, यूट्यूब और टेलीविजन, जी हां, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा। जैसे आपने सुना यूट्यूब, कैसे केजरीवाल को किसने इजाजत दी बोलने की? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार जो है, बोलने और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1) में है। 19(1) में है वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, जैसे उसने यूट्यूब में किया। एक, मैं इनमें डिटेल में बात करूंगा, अभी लिखना मत, अभी सिर्फ देखना। पांडे जी को एक बार हम फ्री कर दें, फिर हम डिस्कस करेंगे दोबारा। पांडे जी, फिर केजरीवाल के साथ क्या घटना घटी? तो जब वो फिर जैसे ये फेमस हुए, फिर वो आंदोलन से जुड़े, जो अन्ना हजारे वाला बहुत बड़ा आपने बताया कि इन्होंने कहा आंदोलन की मैं बात करना हूं तो 19(2), जी हां, यही बात करता है राइट टू असेंबल। राइट टू असेंबल यानी कि मुलाकात, सम्मेलन, आंदोलन, ये सब जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है हमारा। अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया, केजरीवाल ने जो आंदोलन किया, हवा में नहीं किया, वो आर्टिकल 19(b) में है। एक प्रकार से वो यहां पर सेट बैठता है। हां जी, तो आपसे पूछ रहे आंदोलन का अधिकार, तो वो 19(b) में था। 19(2) कहूं या फिर मैं B कहूं, एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो इंटरव्यू हो गया और बाद में आंदोलन भी हो गया। उसके बाद केजरीवाल के साथ क्या बीती? फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर कचरा जो है उसको साफ करने के लिए अब हमको पार्टी बनानी पड़ेगी। आपने बताया भी था कि वो पार्टी बहुत छोटी भी थी, जो पहली बार बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से सुनी इसकी मतलब कहानी को, और इसका मतलब पार्टी बनाई जी। 19(3) पार्टी बनाने का अधिकार, ना सिर्फ पॉलिटिकल, किसी भी प्रकार की पार्टी, संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हमने, पांडे जी, मैंने, ओमदत्त जी, कटारिया जी, विकास जी, इन सब ने मिलकर क्या बनाया? और भी हमारी बहुत बड़ी टीम, गैलेक्सी एक्सिस। कोई हमसे पूछे तुमने सेंटर कैसे खोल दिया, मैं 2 सेकंड में कह सकता हूं, जब अधिकार है मेरा, मौलिक अधिकार है मेरा। 19(3), तो ये पार्टी बनाना हुआ। तो केजरीवाल ने पार्टी बना दी। पार्टी बनाने के बाद क्या हुआ? जैसा कि आपने बताया कि मैं उस टाइम दिल्ली में ही था, और उनके जो मतलब समर्थक थे, घर घर जाके प्रचार प्रसार किया, कति धुआं उठा दिया। ये घर घर जाके प्रचार प्रसार किया, इसका मतलब 19(4) मूव अराउंड, मूव,
टू एनीवेयर, या फिर ये कहो राइट टू रोम, घूमने फिरने का अधिकार। प्रचार विचार जैसे उन्होंने किया, घर घर गए, घूमे फिरे, घूमने फिरने का अधिकार जो हमारे को मिलता है वो आर्टिकल 19(4) में मिलता है। घूमने फिरने का, जैसे उनके कर्ताओं ने प्रचार किया, वैसे अगर हम बात करना चाहें, नेक्स्ट 19(4), ठीक है, घूमे फिरे, प्रचार किया, ये सारा अधिकार। मैं क्लास लेने आया, घूमने फिरने का अधिकार है। हालांकि लॉकडाउन है, वो एक अलग बात है, इसलिए हम अपने स्टूडियो से ही, घर से ही क्लास दे रहे हैं, सेंटर पे नहीं जाते हैं हम लोग। चलो जो भी है। उसके बाद सर, उसके बाद आपने बताया कि वो दूर से आते थे, फिर उनको सरकार के ही तरफ से उनको घर मिल गया। घर मिल गया, लाइक उनको घर मिला, केजरीवाल जी को घर मिला। तो 19(5) को देखोगे तो राइट टू रेजिडेंस, निवास करने का अधिकार, भारत के किसी भी इलाके में निवास करने का अधिकार। निवास, आप रह सकते हो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, जहां रहना है रहो, यह अधिकार आपके पास है, निवास करने का अधिकार, राइट टू रेजिडेंस। जैसे कि केजरीवाल को दिल्ली में रहने का अधिकार मिला, या आपको या मुझको अपने घरों में रहने का या घर बनाने का अधिकार मिलता है। और अब एक आखिरी बात, क्योंकि 6 अधिकार थे और 6 में से हमने केजरीवाल की कहानी के तहत 5 अधिकार देख लिए हैं। एक अधिकार 19(6) वो संपत्ति का अधिकार था, उसको अभी डिलीट कर दिया गया है, इसको छोड़ दो। 19(7) और फिर आगे जाके क्या हुआ, फिर उनको सैलरी मिली, क्योंकि वो काम करने लगे और सैलरी मिली, कहानी खत्म। उनको सैलरी मिली, सैलरी मिली यानी कि जी कमाने का अधिकार, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड यानी कि कमाने का अधिकार, पैसा कमाने का अधिकार। तो अगर आपने इस प्रकार की सैलरी, मतलब उनको जो मिली, अगर आपने कहानी ढंग से सुनी तो आप समझ गए होंगे कि ये 6 अधिकार किस प्रकार से सेट होते हैं। मौलिक अधिकार 6, किसी भी रूप में, ध्यान रहे, किसी भी रूप में कंफ्यूज मत होइएगा, इन चीजों को याद रखिए कौन सा अधिकार कैसे है। तो अब हम एक बार दोबारा चर्चा करते हैं इसके ऊपर डिटेल में। तो मैं रिपीट कर रहा हूं 1 सेकंड में, इन शॉर्ट में। केजरीवाल सबसे पहले यूट्यूब वगैरह पे फेमस हुआ, राइट टू स्पीच, बोलने की अधिकार। फिर उन्होंने आंदोलन किया, मुलाकात करने का, सम्मेलन करने का अधिकार, दूसरा। फिर उन्होंने पार्टी बनाई, किसी भी प्रकार की पार्टी, संगठन, संस्था बनाने का अधिकार। फिर वो प्रचार विचार किया, घूमने फिरने का अधिकार। फिर उनको घर मिला दिल्ली में, निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। एक अधिकार संपत्ति का डिलीट हो चुका है, उसको छोड़ो, 19(7). फिर उनको सैलरी मिली, यानी कि रोजगार का अधिकार, कमाने का अधिकार। जी, अगर बात करना चाहें इस प्रकार से, अब मेरे से किसी ने पूछा प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, नाम ऊपर चला गया, मैं देख नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। अजय जी, विदेशियों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं होता है। अजय जी, विदेशियों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं होता है। और प्रियंका जी, प्रेस की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट से एक बार मीडिया ने खुद पूछा, जिस संविधान के अंदर हमारी स्वतंत्रता नहीं है, मीडिया ने, प्रेस ने, केस हुआ एक, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि जी हमारा अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार होना चाहिए हमारा भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भैया तुम लोग क्या करते हो? बोला जी हम तो जो सच होता है वो दिखाते हैं, जो सच होता है हम तो बोलते हैं। तो बोले अच्छा, तो बोलने का अधिकार, वाक और अभिव्यक्त करने का अधिकार जिसको बोलते हैं, वाक का अधिकार और अभिव्यक्त करने का अधिकार जो होता है वो इसी में तो है, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार। ये हिंदी में बड़ी दिक्कत आती है, वाक एम, जी वाक एम अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति करने का। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है
वो 19(1) में ही आती है, उसके लिए अलग से नहीं है, बिल्कुल अलग से कोई अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के हिसाब से मीडिया करती क्या है? मीडिया बोलती तो है, मीडिया का काम बोलना ही तो है, स्पीच देना है, तो वो 19A में आता है या 19(1) में आता है। समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। अगर आपको बोलने का और अभिव्यक्त करने का अधिकार है, मतलब चिट्ठी लिखना या न्यूज़पेपर लिखना या कपड़ों के माध्यम से अपने आप की अभिव्यक्ति करते हो, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है। बोलने का अधिकार है तो ये नहीं गाली गलौज करोगे या किसी धर्म के, किसी की भावनाओं के ठेस पहुंचाओगे, करोगे जुर्म है उसका। 1, 2, 19(2) असेंबल, 2 लोग मुलाकात करते हैं, 3 लोग मुलाकात करते हैं, यह अधिकार है हमारा भाई साहब, 19(2) में है, मौलिक अधिकार। अब 2 मिलो, 5 मिलो, 10 मिलो, 10,000 मिलो। हालांकि ज्यादातर लोग अगर मुलाकात करते हैं, भीड़ ज्यादा बड़ी होती है तो पुलिस से थोड़ी परमिशन लेनी पड़ती है बस, कि भैया यहां इकट्ठा हो रहे हैं तो थोड़ी सिक्योरिटी भी देख लेना। और अभी तो घूमना भी मत, क्योंकि सरकार ने साफ कह रखा है सोशल डिस्टेंसिंग। आपने टीवी में कई बार देखे होंगे, एक लड़का और लड़की पार्क में बैठे थे, पुलिस वाले आ गए या फिर कोई गुंडा आ गया, खासकर पुलिस वाले, चलो गुंडे तो देखी जाएगी, गुंडे का तो खैर क्या है, पुलिस वाले आ गए, बोले खड़े हो, मम्मी का नंबर दो, पापा का नंबर दो, 2 सेकंड में बोल सकते हो चुप, कौन है बे तू? जो अधिकार जिसको नहीं पता होता वही वहां पर दबता है। जी सॉरी, मुर्गा बन जाता हूं, माफी दे दो। अरे अधिकार है, दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, कोई भी हो तुम घूम सकते हो। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब अच्छे से घूमो, ये नहीं है रात के 3 बजे पार्क में बैठे हो, 5-7 बंदे रात के 3 बजे पार्क में बैठे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के। तो और इसी में आंदोलन करने का अधिकार भी है। आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन, ये नहीं शांतिपूर्वक बिना हथियार के, विदाउट आर्म्स। ये नहीं सारे आंदोलन के लिए बैठे हैं रामलीला मैदान में और जेब में कट्टे हैं, बंदूक है, तमंचे है, और कह रहे हो जी हमने गोली तो चलाई नहीं ना, बिना हथियार के, पत्थर, डंडे, करछी, कृपाण, कुछ नहीं होना चाहिए। कृपाण तो खैर सिखों का धार्मिक वो है, सॉरी मेरी गलती हुई, मैंने उससे नाम लिया, वो तो कृपाण तो धार्मिक एक वो होता था, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ओके, तो किसी भी चीज को नहीं कर सकते हो। 19(3) कोई भी संगठन बनाने का, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अब आपसे पूछे बीजेपी की स्थापना किस आर्टिकल के तहत करी गई होगी, तो वो मौलिक अधिकार है बनाने वालों का। 19(3) में कोचिंग सेंटर हमने खोला, 19(3) में सोसाइटी, संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब 19(3) में है। और 19(4) भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने फिरने का अधिकार। मैं फिर बोल रहा हूं, घूमने फिरने का अधिकार, कश्मीर से कन्याकुमारी, जहां घूमना है घूमो, जहां घूमना है, लेकिन एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। घूमने फिरने का अधिकार है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे घर में आओगे, दरवाजा खोलोगे, खटखटाओगे, मैंने दरवाजा खोला और कहोगे सर एक बार अंदर घूमना है, थोड़ा हटना, एक बार घूम के आएंगे। घूमने फिरने का अधिकार है भाई साहब, पब्लिक प्रॉपर्टी पर घूमो फिरो, नाचो गाओ, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 19(4) है तुम्हारे साथ। ओ भाई, एक आधा हरियाणा के कई युवा बहुत ज्यादा बेचारे, अंदर से गर्मी बढ़ी रहती है। अभी मैसेज आया है कि सर पार्टी के अंदर क्या बोतल भी ले सकते हैं? नहीं, बोतल नहीं ले सकते, जो भी है। 19(5) निवास, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, जहां रहना रहो। केजरीवाल की बात कर लो, हरियाणा में पैदा हुए, सर्विस करी इंडिया के कई इलाकों में, गाजियाबाद में घर है और दिल्ली में रहती है, रहो जहां रहना है। 19(5) कहीं भी रहो। और 19(7) रोजगार, पैसा कमाने का अधिकार।
किसी भी प्रकार से, लेकिन जायज होना चाहिए। स्मगलिंग नहीं कर सकते कि कभी स्मगलिंग करोगे, जायज होना चाहिए, चाहे कोई भी करो, किसी भी रूप में करो। अगर समझ में आ रहा है लाइक कर दो, नहीं आ रहा डिसलाइक कर दो, शेयर करना, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों को ये वीडियो, इस प्रकार की वीडियो और भी मिलती रहे, नोटिफिकेशन उसका आपके पास मिलते रहे। जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना, बटन है वहां पर। मैं देखना चाहता हूं कितने लाइक बढ़े हैं या डिसलाइक हुए हैं। करो लाइक या डिसलाइक, लाइक या डिसलाइक। आर्टिकल 19 कंप्लीट, लाइक या डिसलाइक, लाइक या डिसलाइक, जल्दी करो। आर्टिकल 19 जल्दी 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 जल्दी, लाइक या डिसलाइक करो। ओके, बढ़ो 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 बढ़ो। 19(4) रह गया, नहीं 4 बताया था मैंने। 19(4) घूमने फिरने का अधिकार। प्रिंस त्यागी जी आपने ध्यान नहीं दिया। 6 में श्वेता जी संपत्ति से रिलेटेड बात थी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार 31 में भी और 19(6) में भी था। 7 मुनसेफ जी, 7 है कमाने का अधिकार, कमाना, रोजगार, कमाना, पैसा कमाना, चाहे दुकान लगाओ, है ना, चाहे रेडी लगाओ, चाहे इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, चाहे पैसा कमाओ, पैसा कमाने का अधिकार। कोई नहीं कहेगा 1 रुपया कमाओ या 15 लाख करोड़ कमाओ, कोई नहीं कहेगा इतना क्यों कमा रहा है, कमा, तेरा अधिकार है। 19(7), 19(7) जो मैंने बताया था, 19, पूरा अधिकार आपके पास, कमाओ जितना कमाना है। कितनी बड़ी भी, धीरूभाई अंबानी क्या थे, कुछ भी नहीं। धीरूभाई अंबानी ने साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने, मेन मुकेश अंबानी। कोई नहीं कहेगा इतना पैसा क्यों कमा रहा है, कमा जितनी तेरी बस की हो, मौलिक अधिकार है तुम्हारा, फंडामेंटल राइट्स है तुम्हारा। ओह बेहतरीन। क्या 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 कह रहे हैं? राष्ट्रपति के नहीं, निवास की कोई दिक्कत नहीं है। कौन पूछा था? मुस्कान जी, मुनसेफ होगा, जो भी है, घर खरीद कर रह सकते हैं। पिंकी चोपड़ा जी, 19(5) में क्या क्वेश्चन था? मुस्कान जी, 95 में रेजिडेंस की राइट की कोई एक्सेप्शन है, लाइक ईस्ट इंडिया? नहीं, सिर्फ ईस्ट इंडिया की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। 1905 में पहली बात निवास की कही है, घर खरीदने की नहीं कही है। अब जैसे पहले जम्मू कश्मीर में आप घर नहीं खरीद सकते थे, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में घर खरीदने को नहीं कहा मैंने निवास की कही है, रहने की कही है। आप में से कितने लोग वैष्णो देवी गए होंगे? वैष्णो देवी जाओ, 1 दिन रुको, 10 दिन रुको, कोई मना करेगा क्या? हफ्ता, 1 साल रुको, कोई नहीं मना करेगा। वैष्णो देवी रुको, आगे पटनी टॉप है, जम्मू है, श्रीनगर है, लेह है, लद्दाख है, कहीं भी रुको, जमीन खरीदने को नहीं कहा है। ऐसे बाहर के कुछ इलाके भी हैं जहां आप निवास नहीं कर सकते हो, जैसे जंगल है। अब जंगलों में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये थोड़ा ना कि अंदर में झोपड़ी बनाऊंगा या घर बनाऊंगा, शेरों के बीच में खेलूंगा, आज कुछ तूफानी करते हैं, वो नहीं होगा। ठीक है, मेरे को और कोई कमेंट बता देना अगर होता है तो, ठीक ना? ठीक, क्या था दोबारा? अब है आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। जी, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन जी क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो अलग है, आर्टिकल 31 अलग है गौतम जी। 31 में भी मौलिक अधिकार का जिक्र था और आर्टिकल 19(6) में भी। 19(6) में क्या था? प्रॉपर्टी खरीदना, उसको रखना, एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदना, उसके पास रखना और उसको बेच देना, यह आपका मौलिक अधिकार था। अब यह कानूनी अधिकार है। अब यह नहीं है कि खरीद ली सो खरीद ली, कहानी खत्म। एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज, यह था 19(6) में, जो अब हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची से। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। पसंद आ रहा है? लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, वरना डिसलाइक कर दो। 19(b), सॉरी मैं करता हूं अब आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। बात नागालैंड की नहीं है मेरे भाई विपिन परमार जी, बात सिर्फ नागालैंड की नहीं है, बात नागालैंड की भी है, मिजोरम की भी है, अरुणाचल के क्षेत्रों की भी है। वहां पर हमने परमिट सिस्टम जारी कर रखा है कि एक बार कोई आउटसाइड, मनाही नहीं है, जाओ यार, कि कौन नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन उसकी परमिशन चाहिए होती है। और बात सिर्फ नागालैंड, आगे वाली क्लास में आपको पता चलेगा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल की बात नहीं है। बात भारत के कई क्षेत्रों में है जहां आपको परमिट चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होती है सरकार से, वहां की सरकार से। ठीक है, कई जगह की जो लोकल जो संस्कृति है, जो ट्रेडिशन है, क्योंकि नागालैंड की सभ्यता या वहां के लोग की जो परंपराएं और रीति रिवाज है वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं और वो आज तक उन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। उनके त्योहार, उनकी चीजें, उनका कल्चर वो बिल्कुल अलग है। और ऐसे सिर्फ नागालैंड की बात नहीं है, भारत के कई इलाकों में आपको पढ़ाएंगे अनुसूचित जाति जनजाति इलाके, अनुसूचित जाति और जनजाति इलाके, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरिया एंड शेड्यूल एरियाज को। तो आपको सिर्फ नागालैंड का पता है, लेकिन नागालैंड की बात नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। 19(20), अब 20 में आपको कई प्रकार के अधिकार दिए गए, 3 प्रकार के। एक है 20(a), अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसका क्या मतलब है? एक, एक्स पोस्ट द फैक्टो लॉ। इस आर्टिकल को ऐसे लिखिएगा ध्यान से, हालांकि मैं हिंदी में थोड़ी देर में लिखवा दूंगा, लेकिन मेन इसी प्रकार से लिखेगा। एक्स पोस्ट द फैक्टो लॉ, कोई पूर्व पद कानून नहीं। हिंदी की व्याकरण मेरी थोड़ी कमजोर है, अपना छोटी मोटी व्याकरण देख लीजिएगा। क्या मतलब? एक्स पोस्ट द फैक्टो लॉ, 20(a) कहता है एक्स पोस्ट द फैक्टो लॉ। एक्स का मतलब होता है पास्ट, जैसे कई बार सुना होगा एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मर मतलब पिछले जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या पहले के जो होते हैं। एक्स पीएम, जो पुराने कोई प्रधानमंत्री होते हैं। अरे चलो वो छोड़ो, कई बार आपके लोकल में भी तो चलता है ना, ये एक्स हस्बैंड है उसके, ये एक्स गर्लफ्रेंड है, ये एक्स बॉयफ्रेंड है, ये एक्स वाइफ है, वही मान के चलो। तो एक्स का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। पोस्ट जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस, बाद में। अगर मैं कहता हूं पोस्ट गांधी, तो गांधी के बाद। पोस्ट नेहरू, नेहरू के बाद। द फैक्टो लॉ मतलब
एक्स मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। फैक्टर लॉ का मतलब क्या है? अगर मैं जब कोई क्राइम करूंगा उस समय जो कानून होगा उसी के तहत मुझे सजा दी जाएगी, ना एक्स जो पहले कानून बन चुके ना उसके आधार पर, ना ही पोस्ट जो बाद में कानून बनेंगे ना ही उसके आधार पर। जिस समय मैं जो क्राइम करूंगा उस समय के तहत मुझे सजा दी जाएगी। लाइक आज तारीख है 20 अप्रैल 2020। अगर आज मान लो मर्डर करने की सजा है 15 साल, मान लो आज मर्डर करने की सजा है 15 साल, मैंने मर्डर कर दिया, भाई साहब 15 साल ही मिलेगी। भले ही 19 तारीख को 19/4 को 2020 को, भले ही 19 तारीख को सजा थी मर्डर करने की 35 साल, मेरे को 35 साल नहीं मिलेगी, मेरे को 15 साल ही सजा मिलेगी। और भले ही 21 तारीख को 21/4/2020 को नया कानून आ जाए और उस कानून के तहत किया जाए एक खून माफ, किसी ने भी एक खून किया हो कोई सजा नहीं, माफ है, मैं माफ नहीं होऊंगा, मुझे माफ नहीं किया जाएगा, मुझे 15 साल की ही सजा दी जाएगी। 20A हमारे फायदे का सौदा है, क्योंकि जब मैं कोई गुनाह करने जा रहा हूं तो मुझे पता भी होना चाहिए उसकी सजा क्या होती है। एक्स पोस्ट द फैक्टो लॉ, कोई पूर्व पद कानून नहीं, कोई पूर्व पद कानून नहीं, जिसको हम बोलते हैं प्रभाव कानून नहीं। हां वाणी जी, एक ही क्राइम की मैं उसके ऊपर आऊंगा, पहले इसको समझो। यह बात सभी को क्लियर हो गई होगी? क्लियर हो गई? लाइक करो, नहीं हुई डिसलाइक कर देना। कल कानून था एक मर्डर की सजा 35 साल, आज कानून है 15 साल, और 21 तारीख को कानून बन गया एक खून माफ, एक खून माफ। तो मैं आपको बता दूं, आज मैंने गुनाह किया है, मुझे आज ही के तहत सजा दी जाएगी। तो इसका मतलब अगर कोई बंदा मर्डर करने जा रहा है, डकैती करने जा रहा है, कोई और क्राइम करने जा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए तेरे को सजा क्या हो सकती है। ये नहीं है कि रातों रात की जी मुझे नहीं पता था, रातों रात ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे, ठीक है। एक्स पोस्ट द फैक्टो लॉ, जिसको हम बोलते हैं 20A। अब आता है 20B। डबल जियोपार्डी, जिसको हम बोलते हैं डबल जियोपार्डी, यानी कि दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं, मतलब एक जुर्म की सजा आपको एक ही दी जा सकती है, एक जुर्म की सजा एक से अधिक नहीं दी जा सकती। यह कहता है 20B। 20A, जब कोई गुनाह करोगे तभी के तहत सजा मिलेगी, और 20B एक जुर्म की सजा एक। मान लो मैंने मर्डर कर दिया और मर्डर करने की सजा 10 साल है ना, मैंने मर्डर किया, गिरफ्तार हो गया, तारीख पे तारीख 10 साल की सजा, 10 साल पूरे करके घर पे बैठा ही था, पंखा ऑन किया, एसी ऑन किया, पानी पी रहा था, माताजी ने पानी दिया, इतने में पुलिस वाले फिर आ गए, बोला भाई जो तूने मर्डर किया था ना वो केस दोबारा स्टार्ट हो गया, पिछली बार उसकी बहन ने केस किया था, इस बार उसके मां ने केस कर दिया, फिर गिरफ्तार, फिर अदालत, फिर 10 साल की सजा, 10 साल फिर जेल में, फिर मैं वापस आया, दोबारा बैठा ही था, इस बार पानी का गिलास हाथ में लिया ही था, इतने में पुलिस फिर आ गई, बोला भाई तूने वो जो मर्डर किया था ना वो केस फिर शुरू हो गया। मजाक बना रखा है क्या? एक जुर्म की सजा एक,
एक से अधिक नहीं हो सकती। अगर सर ज्यादा का मर्डर कर एक ही टाइम कर दो, पहली बात तो रचना जी आपका क्वेश्चन से मुझे ऐसा लग रहा है आप प्लानिंग कर रहे हो कि अगर सर ज्यादा का मर्डर एक ही टाइम कर दो तो कितनी सजा होगी। पहली बात सजा कितनी होगी ये डिपेंड करता है जज के ऊपर, पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां बताना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि मर्डर भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। अब एक तो 4 बंदे थे, बहस हो गई, चारों का मर्डर एक साथ हो गया, ये होता है एक केस। एक का मर्डर आज किया और दूसरे का मर्डर 3 दिन बाद किया, ये होते 2 केस। भले ही एक बारी में मैंने 4 मार दिया और दूसरी बारी में 2 मारे हैं, ये अलग अलग तारीख को थे, ये एक ही तारीख को थे, एक ही साथ थी, एक ही समय थी, तो ये एक केस बन जाता है जनरली, वो गुस्से वाला। क्योंकि ये मानना है कि जब हम एक बार सो जाते हैं ना, एक बार बस सो लेते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश हो ना हो, लेकिन माना जाता है हाँ थोड़ा बहुत काबू में आ गया होगा। गुस्से में तो इंसान पता नहीं क्या कर देता है, एक को मार दे, कई लोग पूरे खानदान मार देते हैं, जहर दे दिया पूरे खानदान को मार दिया इकट्ठा ही करके, तो वो एक अलग मुद्दा है। अब सेल्फ डिफेंस में आपने 15 मार दिए, सजा ही नहीं है, फ्री, लेकिन साबित करना पड़ेगा सेल्फ डिफेंस थी। ये नहीं है किसी का भी मर्डर करके आओ, क्या जी सेल्फ डिफेंस में मारा, बोला जी कैसे जी, मैं उसके घर में गया हुआ था, बंदूक मेरे हाथ में थी, फिर भी सेल्फ डिफेंस मैंने मारा। सेल्फ डिफेंस चलो अलग मुद्दा है। आपके केस तो मुझे पूरा भरोसा है, एक आधा प्लानिंग पूरे करे बैठेगा आज ही। तो एक जुर्म की सजा एक, जैसे कि कई हैं ऐसे मुद्दे, उनका खैर क्या जिक्र। अमरीश पुरी, अमरीश पुरी भी देख रहे हैं उनका तो अच्छा ठीक है। मतलब इकट्ठे करके मर्डर करने में सजा कम मिलेगी, भाई ऐसी बात नहीं है, तुम ज्यादा प्लानिंग मत करो। सजा इकट्ठे में मर्डर कम मिलती है, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है और केस पे डिपेंड करता है कि केस कैसा था। तुमने एक भी बंदे को मारा और मारकर तुमने उसके टुकड़े कर दिए, फांसी से कम मिल ही नहीं सकती। बहुत ही कम केस है जो फांसी ना मिल पाए तो हीनियस क्राइम हो जाता है, हीनियस यानी कि घंघोर क्राइम। हां क्या था ये, ओके ठीक है, आगे हम चलते हैं और आगे है BC सेल्फ इंक्रिमिनेशन। BC सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है जी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। स्व अभिशंसन, क्या बोल रहे हैं, अभिशंसन, ठीक है। स्व अभिशंसन BC मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता आप लोगों को, ठीक है। मतलब जैसे टीवी में तुम लोग देखते हो, एक बंदे को पकड़ा, पकड़ने के बाद कुछ नहीं करा था, एक बदमाश ने मर्डर कर दिया, ऊपर से पैसे वैसे खिला दिए सभी को, नेता को, पुलिस को, सभी महकमे को पैसे खिला दिए, और बेचारे किसी बेगुनाह को पुलिस वाले उठा ले गए, बेगुनाह को उठा ले गए और उसको मार पीट के कहा लिख तूने मर्डर किया। बोला जी मैं तो सो रहा था, मुझे कहां मर्डर करा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो जानता भी नहीं। बोला नहीं लिख तूने मर्डर किया। वो बेचारा पिटता रहता है, उसको पता है कि मैंने लिख दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, मैंने मर्डर लिख दिया तो मैं फंस जाऊंगा, जबकि मैंने कुछ करा नहीं, मैं तो घर पे सो रहा था, और वो भी अपने इन्हीं ससुराल में सो रहा था। लेकिन पुलिस वाले खामखा उठा ले गए और कह रहे लिख दे। अदालत में तुम्हारे द्वारा दी गई गवाही मैटर नहीं करती जो तुमने पुलिस वालों के सामने दी थी, चाहे तुमने लिखा हो, चाहे तुम्हारी वीडियो बनी हो,
अदालत में ये चीजें मैटर नहीं करती। अपनी गवाही के लिए या किसी और की गवाही के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। आपने पुलिस के सामने चाहे कहीं भी अंगूठे लगाए हो, पांचों की पांचों उंगली छापी हो, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई हो, अदालत में जाके साफ कह देते हैं बंदे कि जी कैमरा था, रिकॉर्डिंग कर रहे थे मेरी, और कैमरे के पीछे ऐसे बंदूक तान रखी थी मेरे ऊपर, बोला बोल, या पीछे मेरे माता पिता के ऊपर बहुत तरीके होते हैं। लेकिन पुलिस वालों के पास भी अपने तरीके होते हैं। अगर आपने गुनाह किया है तो आप बच नहीं पाओगे, यह भी ध्यान रख लेना। ऐसा भी नहीं है कि तुमने मर्डर कर दिया, पुलिस के सामने कुछ भी बोल दिया, अदालत में मुकर जाओगे जी मैंने नहीं मर्डर नहीं किया है। पुलिस वालों का भी रोज का काम है, उनको भी पता है कि अदालत में गवाही काम नहीं होती, इसलिए पुलिस वाले अदालत में ले जाने से पहले, वो तुमने सुना होगा चार्जशीट, पूरी चार्जशीट तैयार करती है पुलिस, ठीक है ना। पुलिस वहां पर बिल्कुल सबको सबूत तैयार करती है पुलिस वाले कि तुम वहां पर थे या नहीं थे। लेकिन हकीकत यह है खाम है, पुलिस वाले तुम्हारे को फंसा नहीं सकते, यह भी एक हकीकत है। खाम है जहां पर तुम्हारा कोई रोल ही नहीं। फंसेगा कौन? एक गरीब और एक अज्ञानी व्यक्ति, एक गरीब या फिर एक अज्ञानी व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है इन चीजों का। वरना कभी भी किसी अपराध में या बिना बेकसूरी में पकड़े जाओ, एक ढंग का वकील कर लेना, अपने आप निकल सकते हो। हालांकि जो भी बातें हैं, कई चीजें हैं हमारे देश में, तारीख पे तारीख भी तो बहुत होता है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये 20 में 3 प्रकार के अधिकार थे, 20 में 3 प्रकार के अधिकार थे। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की। कितना हुआ है ना अभी? हाँ, ओके। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी या लिबर्टी, पर्सनल डिग्निटी या लिबर्टी। दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जिसकी अगर मैं बात करना चाहूं, जी हां, वास्तविकता में आजादी। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। सर किसी को गोली मारकर एट अ टाइम इलाज करा दे तो सर किसी को गोली मारकर एट अ टाइम इलाज करा दे तो भाई फिर वो बचने वाले के ऊपर नहीं, ज्यादा मजनू भाई तो बनो मत, लेकिन फिर वो बचने वाले के ऊपर होता है। ये भी बात सुन लो, तुमने किसी को गोली मार दी गुस्से में, जैसे भी एक्सीडेंट से, बाई चांस वो बच गया, फिर वो उसके ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर केस करता है नहीं करता है, वो तुम्हारा अपना भाईचारा है। हाँ ठीक है, पसंद आ रहा है लाइक कर देना, नहीं आ रहा डिसलाइक कर देना, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो। आर्टिकल 21, राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार दोस्तों, जिसको बोलते हैं जीने का अधिकार। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अधिकार होता है, अपने आप में काफी बड़ा अधिकार होता है जीने का अधिकार। जीने के जितने भी एस्पेक्ट आप सोच सकते हो वो सब आर्टिकल 21 में आते हैं। लाइक साफ वायुमंडल का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार, साफ सुथरे रोडों का अधिकार, ठीक है ना, और जितना भी आप लोग सोच सकते हो, यानी कि एक अलग डिटेंशन अगर आपको कर दी जाती है, लाइक पिताजी ने एक बंद कमरे में रख रखा है, केस हो जाएगा उनके ऊपर। आपके पास जीने का अधिकार है। जीने का मतलब सांस लेना नहीं होता सिर्फ, जीने का मतलब पूरी आजादी, ऐसा जियो, लिव लाइक अ किंग साइज, जैसे बोलते हैं, लिव लाइक अ किंग, जैसे जीना है वैसे जियो। वो सारे अधिकार 21 में आते हैं। इसी में एक अधिकार भी आता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, प्राइवेसी, निजता, नीचता नहीं, नीचता अलग होती है, निजता अलग होती है,
निजी 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 नीज था, राइट टू प्राइवेसी 21 में ही आता है, और 21 में ही आता है, 21A में ही राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आप जानते हो बिना शिक्षा के जीने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है, क्योंकि बिना शिक्षा के आपको आपके अधिकार पता नहीं होते हैं। जनाब, बहुत लोगों को हकीकत में आजादी का मतलब नहीं पता होता है, ठीक ना। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको आजादी का मतलब दिलाती है। एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूं। पांडे सर ने आपको इतिहास पढ़ाया होगा, आप लोग खुद भी इतिहास जानते होंगे, अपना अपना इतिहास, जितने भी तुम लोग हो। मुझे एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलनकारी बताओ जो अनपढ़ था। देश को आजादी किसने दिलाई? शिक्षितों ने। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। कहानी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। अगर बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, चाहे कितने भी हों, सब पढ़े लिखे लोग हैं ये, और इन्हीं को फॉलो किया गया था। हालांकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनपढ़ थे, लेकिन वो फॉलोवर्स थे, लीडर्स नहीं थे। लाइक भगत सिंह पढ़े लिखे थे। विपिन जी कैसी बात कर रहे हो? विपिन सोनी जी, भगत सिंह ग्रेजुएशन में थे उस टाइम पर, और उस जमाने में ग्रेजुएशन कॉलेज एक बड़ी बात थी। आरती जी, अकबर एक सम्राट था, और अकबर अपने आप में कुछ भी नहीं था। अकबर के नवरत्न थे जो थे उसके साथ में। अकबर एक सम्राट था। तो हां रॉकी जी, अकबर खुद कुछ भी ना कर पाता अगर उसके इर्द गिर्द वो नवरत्न ना हो पाते तो। उसने ज्ञान आपने पढ़ा होगा कई चीजों के बारे में। इबादत खाना, दीन इलाही वगैरह जो उन्होंने स्टार्ट किया था, सब उसके आस पड़ोस के लोग थे। नहीं सावरकर जनाब, कैसी बातें कर रहे हो? इतने बड़े बड़े लेखक कवियों के नाम ले रहे हो तुम लोग। एजुकेशन तो 21A के तहत एजुकेशन को भी जीने के अधिकार में ही जोड़ा गया है ना। तो विदेश घूमना, वो भी आर्टिकल 21 में ही आता है। फॉरेन में घूमना, ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमना, तो आज ही क्लास में आपने पूछा इंडिया के अंदर घूमना विद इन इंडिया, तो वो आता है 19/4 में। ये बहुत बड़े लेवल की मैं बात बता रहा हूं, ध्यान से पूछना, समझना, और वैसे ट्राई भी कर लेना किसी से पूछकर। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार, तो आता है 19D में। और अगर आपका आता है कि विदेश में घूमने का अधिकार, तो आता है 21 में। विदेश में घूमने का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार। अबे तो कृष्णपोल जी, कालिदास अगर अनपढ़ था तो उसने कौन सा आजादी दिला दी? अगर ये अनपढ़, मैं कह रहा हूं आजादी का मतलब वही जानता है जो पढ़ा लिखा होता है, वरना तो लोगों के लिए सब एक जैसा ही था और सब एक जैसा ही होता है। ये बंद हो गई स्क्रीन, नहीं ठीक है, ठीक है। 19B नहीं 19D, नम्रता जी 19D घूमने फिरने का अधिकार। याद करो, यूट्यूब, केजरीवाल, असेंबली, आंदोलन, पार्टी, प्रचार 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 प्रचार, घूमना फिरना, तो डी में आता है। तो विदेश में घूमने का अधिकार आता है 21 में, और देश के अंदर घूमने फिरने का अधिकार आता है 19D में। तो 19 तो आपने पढ़ा विद डिटेल, और 21 बहुत बड़ा मौलिक अधिकार है हमारा। 21 साफ पानी, हवा, रोड, साफ सुथरा वायुमंडल, ये फैक्ट्रियों से आजादी, फैक्ट्रियों से दूर फैक्ट्रियों से दूरी, तभी रेजिडेंशियल इलाके अलग होते हैं, कमर्शियल इलाके अलग होते हैं, ठीक ना, इंडस्ट्रियल इलाके अलग होते हैं, सभी कुछ।
ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 मेन बड़े बड़े अधिकार आपको बताए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हम बात कर रहे थे। अगर समझ में अभी तक आया लाइक कर दो, नहीं आया डिसलाइक करो। लाइक या डिसलाइक मैं देखना चाहता हूं अभी आपके। और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से डिटेल में हम आगे की कहानियां भी पढ़ा सके और इन सभी चीजों को याद करवा सके। ठीक है, हां जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक या डिसलाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो लोग नए बच्चे हैं, और पुरानी वीडियोस भी देखिएगा मौलिक अधिकार कर्तव्य के ऊपर, और बाकी मैथ्स के ऊपर हमारी वीडियो है, हिस्ट्री के ऊपर वीडियो है, कंप्यूटर के ऊपर वीडियो है, वो सारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है विद डिटेल में। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सभी चीज डिटेल में फ्री में दी जाएगी, फ्री में डिटेल में। कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।